नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। आज हमारे साथ एक पीड़ित महिला मौजूद है जिनके साथ बलात्कार की जघन्य अपराध हुए हैं और इनके साथ कुछ जो सामाजिक तत्व के लोग हैं वो इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। मैं उदयपुर से ही हूँ और मेरे साथ एक रेप केस हुआ है और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मतलब फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग ऐसे बात की, उसके रिगार्डिंग मैंने डिनाई कर दिया। फिर उन्होंने एक दिन अभी 13 मई 2025 की बात है कि मिलने के लिए उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने मना कर दिया उनको कि अभी नहीं मिलना है मुझे, अगर तुम्हें ऑफिशियली कोई बात करनी है तो तुम कॉल पे डिस्कस कर सकते हो, बाकी दिन में कभी भी आप मेरे से मिल लो, ऑफिस के टाइम पे तो ऑफिस आके मिल सकते हो, कैसे भी ऑफिशियली आपको बात करनी है, तो उसके अलावा मुझे इससे कोई मिलना नहीं है। बट उन्होंने बोला कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है और ऑफिशियल काम का बात है, उस रिगार्डिंग मेरे से मिलने के लिए बोला उन्होंने। फिर मैंने कहा ठीक है, 5 मिनट के लिए अगर बोल रहे हैं मिलने के लिए तो मैं मिलने चली गई। कहाँ पे मिलने के लिए बुला रहे थे आपको? उन्होंने मुझे मिलने के लिए बोला था, तो फिर उन्होंने बोला, तो मैंने अपने रूम का लोकेशन दिया था जहाँ मैं रहती थी, तो अपने रूम का आपने अपने स्थान पे उनको बुलाया? हाँ, मैंने अपने स्थान पे बोला, क्योंकि मैं रात का समय था तो मैं अकेले ऐसे कहाँ बाहर जाऊँगी, मेरे पास व्हीकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस हिसाब से तो उन्होंने फिर बोला कि मैं खुद आके मिल ले तो पिक कर लूँगा वहीं से। तो मैंने कहा पिक नहीं करना है, अगर आपको मिलना है तो आप यहाँ आके मिल लो। मैंने लोकेशन अपना दिया, वो अपनी लोकेशन पे आए मेरे से मिलने के लिए। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, क्या बात है बताओ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, गाड़ी में बैठो, मेरे से जो बात करनी है। तो मैंने फिर कहा अब यही भी बात कर लो, जो भी बात करनी है, मैं कहीं नहीं आ रही हूँ, इतना लेट हो चुका है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं साथ में चलो, मुझे बात करनी है, तो आगे कहीं बैठ के बात करेंगे। फिर उन्होंने बोला, मैं चली गई उनके साथ अपने रूम से कुछ आगे स्पेस तक। उन्होंने फिर बोला, कोई रास्ते में गाड़ी रोक रहे थे, तो मैंने मना कर दिया कि ऐसे ऑन रोड गाड़ी रोक के बात करना है, क्या बात करनी है, अगर कहीं खुले में बैठ के बात कर लो इससे अच्छा। तो क्योंकि अभी तो स्टॉल भी खुले हुए, सब चीज़ें जो भी बात करनी है आप बात कर सकते हो, बाकी या फिर मुझे अपने रूम पे छोड़ दो, मुझे नहीं समझ में आ रही चीज़ें। तो उन्होंने बोला ठीक है, अपन ऑन रोड अगर आपको गाड़ी नहीं रोकनी है तो अपन घूम के रिटर्न आ जाएंगे करके वो आगे तक मुझे लेके गए। तो उन्होंने बोला फतेह सागर तक घूम के आ जाएंगे और बात भी हो जाएगी और रिटर्न आ जाएंगे। मैंने कहा जब 5 मिनट की बात है तो इतना राउंड काटने की क्या ज़रूरत है, इतना लंबा जाने की, यहाँ कहीं बैठ के बात कर लो मेरे से। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे कुछ इमरजेंसी और भी काम है, तो अपन चलते हैं उधर, दोनों काम हो जाएंगे मेरे ये करके। फिर अचानक से उन्होंने सुनसान एक जगह थी जो ऑन रोड, मैं भी नहीं जानती हूँ जगह को, लेकिन वहाँ पर उन्होंने साइड में गाड़ी लगा दी। तो मैंने पूछा कि यहाँ पर गाड़ी लगाई क्यों, मत लगाओ यहाँ गाड़ी, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे जाना है। तो या गाड़ी, फिर उसने गाड़ी लॉक कर दी, गाड़ी लॉक कर दी। मैंने बोला गाड़ी अनलॉक करो, मैं अपने हिसाब से रैपिडो बुक करके कैसे भी चली जाती हूँ। तो उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया, फ़ोन छीन लिया उसने। फिर बोला कि, मैंने बोला मैं पुलिस कंप्लेन कर दूँगी, इस तरह से जो कर रहे हो वो चीज़ें अच्छी नहीं है, तो मुझे जाने दो यहाँ से। तो उसने नहीं निकलने दिया, गाड़ी लॉक कर दी। फिर उसने मुझे ज़बरदस्ती की मेरे साथ और मेरे साथ रेप किया उसने, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया उसने मेरे साथ। फिर मैं रोई। वो सुनसान जगह पे आपके साथ रेप किया? हाँ, सुनसान जगह में, गाड़ी में ही, उनकी कार में ही। उसके पास एक क्रेटा कार है, वो कार लेके आया था और उसी कार में उसने मेरे साथ रेप किया है। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती की मेरे साथ। फिर मैंने वहाँ से भी निकलने की कोशिश की, पुलिस से कांटेक्ट करने के लिए चीज़ें बोली, लेकिन उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि नहीं, मैंने अश्लील वीडियो बना लिया है, अब तुम कुछ भी कंप्लेन करोगी, कुछ भी रहेगी तो तुम्हारे वायरल कर दूंगा मैं, ये चीज़ें धमकी दी मुझे और मेरा फ़ोन भी नहीं दिया उसने। फिर वहाँ से निकल के मेडिकल स्टोर पे ले गया, फिर अनवांटेड 72 टैबलेट खिलाई मुझे ज़बरदस्ती, जो मुझे नहीं खानी थी। मैंने मना कर दिया, मैं कंप्लेन करूँगी, तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लूँगी, जो तुमने मेरे साथ किया वो गलत है बिल्कुल ही। फिर ज़बरदस्ती की उसने, फिर उसने मुझे मेरे ब्लैकमेल किया उसने मुझे, और मेरे रूम के बाहर मुझे छोड़ के चला गया। फिर मैं अपनी फ्रेंड भी थी मेरी, लेकिन मैंने उसको किसी को बताया नहीं कुछ भी चीज़ें। फिर बाद में मैं परेशान हो रही थी, उसके बाद भी वो मुझे बार बार मिलने के लिए और ऐसे मुझे कॉल मैसेज कर रहा था बार बार, रात को भी लेट लाइट कॉल कर रहा है, दिन में 10-10 12-12 कॉल आ रहे उसके। पहले भी ऐसे ही कॉल करता था, मैं परेशान हो गई उससे। और इसके मतलब बहुत सारे लोग थे जो यहाँ उदयपुर कोर्ट लेके आए थे मुझे और ज़बरदस्ती स्टाम्प खरीदवाया, फिर सारी चीज़ें, मुझे बयान भी चेंज करवाए। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, मेरी फैमिली को लेके, मेरे फ्यूचर को लेके धमकाया गया मुझे और धमकी दी मुझे कि तुम्हारी जान को खतरा है, भाई की जान को खतरा है, और ब्लैकमेल किया मुझे हर तरफ से। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया था, कि मुझे पता था मेरी फैमिली परेशान हो जाएगी इन चीज़ों को लेके, उनको बताऊंगी तो, और वो झेल नहीं पाएंगे चीज़ों को। मुझे पता था ये चीज़, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया था। लेकिन जब FIR कर दी उसके बाद कहीं से वो बातें फैली और मेरी फैमिली तक बात गई। फिर उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को बताया और मेरे झूठे, मतलब मेरे नाम पर मेरी जो लास्ट कंपनी थी
जो मैंने एफआईआर में मेंशन कराई थी, यहाँ मैं जॉब करती थी, वहाँ से मेरा कांटेक्ट हुआ ये चीज़ करके। तो उन्होंने उस कंपनी की डिटेल निकाल के विपक्ष पार्टी के लोग जाके मिले। मैंने कहा कि किसने किया है और कौन से पुलिस स्टेशन से आए थे, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि पुलिस स्टेशन कौन सी है क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन तुम्हारी इंक्वायरी के लिए आए थे। तो मैंने बताई, फिर वो मुझे बोले कि तुम मिलो मेरे से और मुझे जो भी तुमने भी कोई एलिगेशन लगाया है, जो तुमने एफआईआर दर्ज करे, उसके बारे में अपन कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। तो मैंने उनको कॉल पे ही मना कर दिया था कि मुझे नए तो मिलना है, ना कोई सेटलमेंट करना है, मैंने एफआईआर करी है, मेरी तरफ से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है सब चीज़ें, और ना मुझे कहीं जाना है, ना किसी से मिलना है। और उसके बाद फिर विपक्ष पार्टी के भी मेरे पास तरह तरह के कॉल आए अलग अलग नंबर से। मेरे घर वालों को भी कॉल किया, उनको भी प्रेशर दिया सेटलमेंट के लिए, मुझे भी प्रेशर दिया, प्रेशर धमकी दी उन्होंने कि किस तरह से मतलब मेरे फ्यूचर को लेके आगे शादी नहीं होगी, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को लेके फैमिली में बर्बादी हो जाएगी, फैमिली समाज में क्या मुंह दिखाएगी, फैमिली मतलब मेरे भाई को लेके भाई को मार देंगे, तुम्हारी जान को खतरा है, फैमिली में जान को खतरा है। क्योंकि हम सब लोग ये जो हम कहीं घर पर कोई घर पे नहीं रहता है मम्मी पापा के अलावा, हम सब भाई बहन है जो बाहर ही रहते हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ें धमकाई मुझे, मैं डर गई इन चीज़ों को लेकर। तो आपके ऊपर इस चीज़ को लेकर दबाव बनाया गया? सेटलमेंट करने के लिए पूरा दबाव बनाया गया और ज़बरदस्ती फिर यहाँ से मुझे मेरे घर ले गए वापस। और घर से मुझे जब उन्होंने मुझे 30 मई को यहाँ उदयपुर कोर्ट लेकर आए, ज़बरदस्ती सेटलमेंट कराया मेरे से। अब आगे में जो मैंने बयान बदल दिए 164 में मेरे, वो उस चीज़ को मैं बहुत मतलब गिल्टी फील कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी कानूनी कार्रवाई कंटिन्यू रहे और आगे मैं अपनी कानूनी कार्रवाई हाई कोर्ट तक जाना पड़े, मैं जाऊँगी इस चीज़ को लेके। और मैं चाहती हूँ कि जो भी गुनहगार है उसको सज़ा कड़ी से कड़ी मिले। मतलब कुल मिला के जो भी आपसे समझौता करवा रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, वो आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल मेरे ऊपर दबाव बना के ही कराया गया। मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई बयान नहीं दिया है और ना ही मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई सेटलमेंट किया है। बताइए सर आपका नाम। सर मेरा नाम वैभव कंसारा है, उदयपुर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये बच्ची हमारे पास आई, इसके साथ जो भी कुछ गलत हुआ उसके लिए ठेठ लास्ट तक लड़ेंगे, लेकिन सामाजिक तौर पे जो है घटना, परिवार वालों का दबाव वगैरह बनाना और दबाव बना के राजीनामा करना, ये पूर्ण रूप से गलत है। इसको लास्ट तक न्याय दिलाया जाएगा और जो हुआ इसके साथ और अंत तक खड़ा रहा जाएगा।